अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव इनपुट, यानी कि इस इनपुट को खत्म करने के लिए टोटल कितनी स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसा कि हम ऑलरेडी बॉन्डिंग में कर चुके हैं और बॉन्डिंग में करने पर हमें इजीली समझ में आ गया कि टोटल 6 स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस इनपुट को खत्म करने के लिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी ऐसे इन मशीन इनपुट के क्वेश्चन में जिसमें हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे अगर हम किसी नंबर या लेटर को जमा रहे हैं तो हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि वहाँ पे टोटल कितनी स्टेप बनेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई भी ऑटो अरेंज लेटर या नंबर नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ 58 इन द लास्ट बट वन स्टेप। दोस्तों लास्ट बट वन स्टेप का यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि अगर कोई भी मशीन इनपुट अगर 6 स्टेप में खत्म होता है तो उसकी लास्ट बट वन स्टेप होगी 5th, अगर वो 8th स्टेप में खत्म होता है तो उसकी लास्ट बट वन स्टेप होगी 7th, और इसी तरह से अगर कोई इनपुट 7वीं स्टेप में खत्म होता है तो उसकी लास्ट बट वन स्टेप होगी 6। अभी अगर हम देखें तो हमारा ये जो मशीन इनपुट है ये 6 स्टेप में खत्म हो रहा है। इसका मतलब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर 5th स्टेप के बारे में पूछा जा रहा है कि 5th स्टेप के अंदर पोजीशन ऑफ 58 कौन से नंबर पे आएगा। तो देखिए 58 की जो पोजीशन होगी वो दो एंड से हो सकती है, वो राइट हैंड साइड से भी हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपसे ऑप्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ हो और राइट हैंड साइड दिया हुआ हो, तो इजीली हम इसे पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 58 की, इसका मतलब 59 होगा, और 59 को अगर हम देखते हैं तो 59 हमारी सेकंड स्टेप में जमा है, यस या नो। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 5वीं स्टेप का जो मीनिंग हुआ वो ये होता है कि यहाँ पे 2 बच रहे होंगे, कोई भी लेटर और नंबर यहाँ पे बच रहा होगा, लेटर या नंबर या फिर लेटर यहाँ बच रहा होगा। और 5वीं स्टेप का मतलब होता है कि 5 लेटर या नंबर इस तरफ होंगे और 5 लेटर और नंबर इस तरफ होंगे। तो 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि हमारे पास टोटल इनपुट के अंदर वैसे भी कितने लेटर और नंबर मिले हुए हैं, 12 मिले हुए हैं। तो हमने 2 को यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि वो जमेंगे 6ठी स्टेप में, और रिमेनिंग 5 लेटर और नंबर कुछ इस तरफ होंगे। अब दोस्तों इसे इस तरह से समझो, पहली स्टेप में हमने लेटर जमाया और देन हमने यहाँ पे नंबर जमाया, देन हमने यहाँ पे नंबर जमा दिया और उसके बाद हमने यहाँ लेटर जमाया, फिर लेटर जमाया और देन नंबर जमाया, इसी तरह से नंबर जमा दिया और देन लेटर जमा दिया। तो अभी हमने यहाँ 4 और यहाँ 4 जमाए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल स्टेप की जो बात हुई है वो पहली, दूसरी, तीसरी और 4 स्टेप की बात हो गई। यानी 5वीं स्टेप के अंदर हम यहाँ पे लेटर जमाएंगे और देन यहाँ पे हम नंबर जमाएंगे, यस या नो। हमसे पूछा गया था 58 लास्ट वन स्टेप में लेफ्ट या राइट हैंड साइड से कितने नंबर पे आएगा, क्योंकि पूछा यही गया है कि पोजीशन बताइए। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि पहली स्टेप में, तो पहली स्टेप के अंदर APE और 15 जमा। सेकंड स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमारा 59 जम रहा है, इसका मतलब 58 जम रहा है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस नंबर पे आ रहा होगा 59, जो कि 58 में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके साथ का जो लेटर है कॉल वो यहाँ पे इस जगह पे आ गया होगा, यस या नो। अब 5वीं स्टेप में बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब जो 59 की जो पोजीशन होगी, यानी कि जो 58 की हम बात कर रहे हैं वो 59 या 58 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से 4th नंबर पे होगा, यस या नो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा जाएगा अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से होता तो लेफ्ट हैंड साइड से ये 4th होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड से पूछता तो क्या होता। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपने रैंकिंग एंड ऑर्डर का एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस रैंकिंग एंड ऑर्डर के चैप्टर में बताया गया हो कि अगर मुझे किसी भी एक बच्चे की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से भी पता हो और उसी बच्चे की पोजीशन मुझे राइट हैंड साइड से भी पता हो, तो मैं उन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट 1 कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम ये मान के चलते हैं कि इस इनपुट में टोटल 12 बच्चे बैठे हुए हैं, यस या नो, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन 4th है। अगर उस बच्चे की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन 4th है तो डेफिनेटली उसकी राइट हैंड साइड से पोजीशन आएगी, वो कौन सी आएगी, 9th आएगी, यस या नो। इसका मतलब कि, और अगर हम जब इसको ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से पोजीशन आ गई 9th आ गई है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 4th है और राइट हैंड साइड से 9th है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट 1 करूंगा तो मेरे पास टोटल इनपुट में कितने, 12, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ बच्चे जो, अगर मैं बात करता हूं रैंकिंग एंड ऑर्डर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से 4th है तो डेफिनेटली उस बच्चे की पोजीशन राइट हैंड साइड से 9th होगी। सेम इस क्वेश्चन के अंदर हम उस फंडे को अप्लाई कर रहे हैं कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से 4th है तो डेफिनेटली ये राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। और इन दोनों को ऐड करने के बाद जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे
करेंगे हमारे पास यहाँ टोटल 12 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे रैंकिंग के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने टोटल तीनों क्वेश्चन को बिना कोई स्टेप बनाए सॉल्व कर लिया। लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है, इसके लिए आपको केवल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं माइंड के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। मेरा इस सेशन को आपको देने का मीनिंग केवल इतना है कि आप अपने समय की बचत करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स और नंबर आर देयर बिटवीन अंडर एंड 84 एज दे अपीयर इन द फिफ्थ स्टेप। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ नोट करनी है वो फिफ्थ स्टेप के लिए करनी है कि फिफ्थ स्टेप के अंदर हमें अंडर एंड 84 के बीच में कितने लेटर और नंबर आते हैं वो पता करना है। फिफ्थ स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये हमें पता है कि फिफ्थ स्टेप के अंदर सोल्ड और 90 जम रहा है, और हमें ये अच्छे से पता था कि हर ऑड पोजीशन पे लेटर आगे ही आगे आएगा और नंबर पीछे पीछे चला जाएगा। अगर फिफ्थ स्टेप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 5 लेटर और नंबर यहां जमेंगे और 5 लेटर और नंबर पीछे की तरफ जमेंगे, और बीच में कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से बच जाएगा जो कि सिक्स्थ स्टेप में जमना था। सिक्स्थ स्टेप में अगर हम देखें तो ऑर्डर हमारे पास 94 और अंडर लिखा हुआ है, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि 94 और अंडर के लिए हमने यहाँ पे यू से इसे डिनोट कर दिया। तो देखिए, फिफ्थ स्टेप का मतलब यहाँ पे 5 लेटर या नंबर इस तरफ होंगे, 5 लेटर और नंबर इस तरफ होंगे, और बीच में 94 और अंडर जैसा कि ऑर्डर में था हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे 5 और 5 10 और 2 12। पहली चीज, हमने इनपुट के सभी लेटर और नंबर को कंप्लीट कर लिया है। हमसे कहा गया था कि अंडर और 84 के बीच में कितने नंबर और लेटर आते हैं, टोटल काउंट करके बताइए। अब 84 हमारे, ये देखिए कि ये 84 है, ये डेफिनेटली 85 होगा, और 85 हमारे कौन से स्टेप में जम रहा है, फोर्थ में जम रहा है। फोर्थ में जम रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहली स्टेप में लेटर, दूसरी स्टेप में नंबर, थर्ड स्टेप में लेटर, चौथी स्टेप में नंबर, और पांचवी स्टेप में फिर से लेटर। यस, यही रहा होगा अरेंजमेंट। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर पहली स्टेप में जब हमने लेटर लिया था, यहाँ नंबर, देन लेटर, देन नंबर, देन लेटर और देन नंबर रहा होगा। तो 5 लेटर और नंबर यहाँ, 5 लेटर और नंबर ये, और रिमेनिंग 2 ये होगा। 84 अगर हम देखें, जो 85 है हमारे फोर्थ स्टेप में जम रहा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर 84 जो 85 की हम बात कर रहे हैं कि जो 85 था जो 84 में कन्वर्ट हुआ है, ये इस प्लेस पे रहा होगा, और अंडर हमारे इस प्लेस पे है। तो आप इजीली पता कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि 84 और अंडर के बीच में टोटल 4 लेटर और नंबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं बनाया, केवल अपने माइंड में पूरा की पूरा मशीन इनपुट का प्रोसेस रखा, और जैसे ही प्रोसेस रखा मैंने केवल इस सिंगल लाइन के अंदर ये पता कर लिया कि यहाँ पे कितने लेटर और नंबर इन दोनों के बीच में रहे होंगे। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि अंडर और 84 के बीच में कितने लेटर या कितने नंबर होंगे, तो भी मैं यहाँ इजीली कह सकता था कि 2 लेटर होंगे और 2 नंबर होंगे। यस या नो? शायद आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, इन द थर्ड स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट लैंड इज रिलेटेड टू 85 एंड कॉल्स इज रिलेटेड टू 14 in a certain way, which of the following would sort be related to the following as the same pattern। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से लैंड और 85 का रिलेशन है, किस तरह से कॉल्स और 14 का रिलेशन है, और उसी तरह से मुझे सॉल्ट का पता करना है कि सॉल्ट किस नंबर या लेटर से रिलेटेड होगा। अब सबसे पहली चीज, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स पेपर में मिले तो आपको सबसे पहली बात ये पता करनी है कि यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात की गई है। थर्ड स्टेप की बात की गई है, इसका मतलब थर्ड स्टेप के लेटर और नंबर जम चुके हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं थर्ड स्टेप पे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में जब हमने APE जमाया तो यहाँ पे 15 था, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 14 ले लिया, क्योंकि पहले स्टेप के अंदर हमने ये देखा था कि नंबर जो है वो एक नंबर कम हो जाएगा, 15 है तो 14 हो जाएगा, और ये जो APE था ये APES हो जाएगा, यानी कि APES और 14 हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने देखा तो यहाँ पे कॉल्स और 59 है, तो यहाँ पे हमने 58 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या जमा लिया, कॉल्स जमा लिया। और इसी तरह से थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे इम्प्लिसिट्स ले लेंगे। इसका मतलब थर्ड स्टेप तक हमने 3 लेटर और 3 नंबर को जमा लिया है। अब जो रिमेनिंग होंगे डेफिनेटली वो मिड में होंगे। मिड में होंगे तो हम ये देख लेते हैं कि हमने किस किस को जमा लिया और कौन कौन यहाँ पे बचा हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉल्स। तो कॉल्स हम ऑलरेडी जमा चुके हैं। बात करते हैं 85 की। 85 फोर्थ स्टेप में है, इसका मतलब जमा हुआ नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 85। बात करते हैं 76 की। 76 ऑलरेडी जमा हुआ है। इम्प्लिसिट्स ऑलरेडी जमा हुआ है।
LAND जो कि फोर्थ स्टेप में है, यानी कि ये अभी तक नहीं जमा, तो हमने यहाँ लिख लिया LAND। 59 हमारे सेकेंड स्टेप में था, जम चुका है। 94 नहीं जमा हुआ, 94 के बाद में अंडर भी नहीं जमा हुआ है, और देन सॉल्ड नहीं जमा हुआ है, और देन 90 भी नहीं जमा हुआ है। तो देखिए 3 स्टेप में जब हम 6 जमा चुके हैं तो ये हमारे माइंड में ऑलरेडी था कि बीच में भी 6 बचने चाहिए, तो 2, 4 और 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन ने हमें किस तरह से रिलेशन दिया था। बताया गया था कि लैंड का रिलेशन 85 से है, और 85 से पहले अगर देखें तो लैंड और 85 यानी कि इस लेटर से पहले इस नंबर को दिया हुआ है। कॉल्स इज रिलेटेड टू 14। अब देखिए 14 किस तरह से रिलेटेड है, कुछ इस तरह से रिलेटेड है। कॉल्स का 14 से कुछ रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि लेटर के बाद ये देखा गया है कि कौन सा नंबर उससे पहले आ रहा है। इन द सेम वे हमें पता करना है सॉल्ड, तो सॉल्ड से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्या आ रहा है, अंडर आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो क्या होगा, ऑप्शन ए अंडर होगा, क्योंकि यहां पे ये बताया गया था कि किस लेटर से पहले कौन सा नंबर आ रहा है या फिर कौन सा लेटर आ रहा है। तो दोस्तों अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैंने सारी 6 स्टेप नहीं बनाई। अगर मुझसे कहा गया था थर्ड स्टेप, मैंने डायरेक्टली थर्ड स्टेप बना दी और थर्ड स्टेप बिल्कुल एज इट इज ही रहेगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा मणिपाल 2016 का क्वेश्चन है, और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले IBPS PO के पेपर में हो सकता है हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिल जाए। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले बैंक PO के एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Ada 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.